वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम पौष मास का तीसरा और चौथे दिन का महात्म्य सुनते हैं। पूर्व में हमने पौष मास के 2 महात्म्य सुने हैं। आशा करती हूँ आपको दोनों महात्म्य अच्छे लगे होंगे। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम पौष मास का तीसरा और चौथे दिन के महात्म्य का श्रवण करते हैं। मार्कंडेय जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे ईश्वर, भगवत भक्त के क्या लक्षण हैं? किस कर्म से मनुष्य भगवत भक्त होते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात को जानने की मेरे मन में तीव्र इच्छा है। तब भगवान ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, भगवत भक्तों के आज मैं तुम्हें लक्षण सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिनमें दूसरे के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, निष्काम और शांत होते हैं, वे ही भगवत भक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते, जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं होता, जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में लगी रहती है, जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ समझे गए हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, जो भगवान के पूजन में रत रहते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं और जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, वे इस लोक में भगवत भक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखते हैं। जो धर्म शास्त्र के वक्ता, सत्यवादी साधु पुरुषों की सेवा में संलग्न रहते हैं, जो पुराणों की व्याख्या करते हैं, जो पुराण सुनते हैं, सुनाते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गाय और ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं, जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान नाम का जाप करते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो मनुष्य बगीचे, तालाब, पोखर खुदवाते हैं, बावड़ी, कुएं, तालाब खुदवाते हैं, जो तालाब और देव मंदिर बनवाते हैं तथा गायत्री मंत्र के जाप में संलग्न रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरि नाम का आदर करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते हैं, कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो तुलसी की गंध सूंघ कर उसकी जड़ की समीप की मिट्टी को सूंघ कर प्रसन्न होते हैं, सिर पर तुलसी मिट्टी का तिलक लगाते हैं। जो वर्ण आश्रम धर्म के पालन में तत्पर अतिथियों का सत्कार करते हैं, वेदार्थ के वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत बताए गए हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुट धारण करने वाले हैं, वे ही श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा महादेव और भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश देते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त बताए गए हैं। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में
तत्पर पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदान में तत्पर, अन्नदान में संलग्न, एकादशी व्रत के पालन में लगे रहते हैं, जो गौदान करते हैं, कन्यादान में तत्पर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। विप्रवर मार्कंडेय, यहाँ पर कुछ ही भगवत भक्तों का मैंने तुम्हें वर्णन करके सुनाया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सब का पूरा पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं। तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहना, समस्त प्राणियों को आश्रय देना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सबके साथ मैत्री भाव रखना, सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शालिग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या करी और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो जो वस्तुएं पाना चाहता है वह सब निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति का यह महात्म्य सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के पारगामी सनक मुनि से पुनः एक प्रश्न किया। नारद मुनि बोले कि हे मुनिवर, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है। तब सनक जी ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, यह परम गोपनीय प्रसंग है। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र धर्म अनुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है उसी को महर्षि लोग शास्त्रों में उत्तम तीर्थ और तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई थी। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री है। इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली, सारे उपद्रवों को मिटाने वाली है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को कहा गया है, जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया तथा सब महर्षियों ने वहां अनेक प्रकार के यज्ञ किए। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब गंगा में एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह भी सब पापों से छूट जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं, वही अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान में बैठकर परम धाम बैकुंठ को जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान कर लिया वे महात्मा पुरुष माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का भी उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम पर चले जाते हैं। जो गंगा का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान
सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्गलोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति बन जाता है। गंगा, तुलसी, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्म उपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा, ये सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृतिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, वह बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा, कब उनका दर्शन करूंगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति भी मरने के बाद बैकुंठ को जाता है। दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी का नाम और भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर नाम का उच्चारण कर ले तो वह मनुष्य पापों से छूट जाता है और मरने के बाद विष्णुलोक को जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांति में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ मास के महीने में भक्ति पूर्वक सेवन करता है तो सेवन करने वाला संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है। गोदावरी, भीमरती, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी सबसे प्रधान है। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। महान आश्चर्य इस बात का है कि परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान, पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर देती है, फिर सभी मनुष्य इसका सेवन क्यों न करे। इस प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं। वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया। जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के धाम में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह बहुतेरे पातकों से भरा होने पर भी भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को जाता है। जो प्राण निकलते समय अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण कर ले तो वह सब पापों से छूट कर मरने के बाद शिव धाम को प्राप्त होता है। यहाँ बहुत से कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी ले ले, उनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। गंगा और यमुना का संगम तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वह स्नान पान के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है और अंत में इंद्रलोक में पहुंचा देता है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उसकी महिमा का पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंत रहित भगवान विष्णु और शिव में भेद करते हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी और कारणों के भी कारण हैं, वे भगवान विष्णु ही प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करते हैं। भगवान रुद्र ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं तथा अंत में हर रूप से वे ही तीनों लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी में भेद बुद्धि करता है, वह अत्यंत भयंकर नरक में जाता है। जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को एक रूप में देखता है,
वह परम आनंद को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो अनादि सर्वज्ञ जगत के आदि सृष्टा और सर्वत्र व्यापक है, वे भगवान विष्णु ही शिवलिंग रूप से काशी में विद्यमान है। काशीपुरी का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवन को पवित्र करने वाली काशीपुरी की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा करनी जितनी फल देती है। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और चित्र आदि से निर्मित जो भगवान शिव और विष्णु की निर्मल प्रतिमाएं हैं, उन सब में भगवान विष्णु विद्यमान है। जहाँ तुलसी का बगीचा, कमलों का वन, पुराणों का पाठ है, वहाँ भगवान विष्णु स्थित है। पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है, वह गंगा स्नान के समान है, तथा पुराण की कथा कहने वाले व्यास के प्रति जो भक्ति रखता है, वह प्रयाग के तुल्य माना गया है। जो पुराणोक्त धर्म का उपदेश देकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में डूबे हुए जगत का उद्धार करता है, वह साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, सरोवर में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। शांति के समान कोई बंधु नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं, मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और गंगा के समान कोई नदी नहीं। गंगा जी का उत्तम नाम पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल की अग्नि के समान है। गंगा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली है, इसलिए यत्न पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली है। जो इन दोनों के प्रति भक्ति भाव से रहित है, उसे पति समझना चाहिए। गायत्री वेदों की माता, जानवी संपूर्ण जगत की जननी, वे दोनों समस्त पापों के नाश का कारण हैं। जिस पर गायत्री प्रसन्न होती है, उस पर गंगा भी प्रसन्न हो जाती है। वे दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न हैं, अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली है। गंगा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ के फल स्वरूप से प्रकट हुई। ये दोनों निर्मल परम उत्तम हैं, संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त रहती है। मनुष्यों के लिए गायत्री और गंगा दोनों अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार तुलसी के प्रति भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। गंगा स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाली, दर्शन करने पर भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाली तथा जल पीने पर भगवान का सारूप्य प्रदान करने वाली है। उनमें स्नान कर लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी सनातन भगवान नारायण गंगा स्नान करने वाले मनुष्य को मन वांछित फल प्रदान कर देती है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जल के एक कण से भी अभिषित होता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। गंगा के जल बिंदु का सेवन करने मात्र से राजा सगर की संतति परम पद को प्राप्त हो गई थी। तब नारद मुनि ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। तब सनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, गंगा जी का उत्तम महात्म्य सुनो, जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। सूर्य वंश में बाहु नाम वाले एक राजा हुए। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे, सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देकर भली भांति तृप्त किए। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर और डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा। दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोए बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समय अनुसार बरसात करते थे।
और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहां की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। मुझसे पूजनीय दूसरा और कौन है? मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांग के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। मुझे कौन जीत सकता है? मेरे ऐश्वर्य को कौन हानि पहुंचा सकता है? इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा और कौन है? इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष भावना उत्पन्न हो गई। दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो गया। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश संभव है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों हो, वहां तो कहना ही क्या। उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों के अंत का कारण बनी। असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो, तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझना चाहिए। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंड पूर्ण आचरण करता है, सदा कटु वचन बोलता है, उन्हें इस लोक और परलोक में कभी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र, भाई, बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देख कर मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए सौम्य कारण बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरे का कल्याण देखकर कुत्सित बुद्धि के कारण उसे ढा रखते हैं। जो मित्र, संताप, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य, पशु सब की हानि देखना चाहता है, वही सदा दूसरों से असूया करे। जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण अत्यंत उद्दंड हो गया, तब हे और ताल जंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ देश बढ़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 महीने तक भयंकर युद्ध चला। अंत में अपने वेरी है और ताल जंग वाले क्षत्रियों से परास्त हो गया। दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ, परंतु उसके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उसका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसले में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे कि अरे, बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया है। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे सुखद छाया में बैठ गया। गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सब के लिए श्लाघ्य है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रह रहे थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, निंदा के समान कोई पाप नहीं और मोह के समान कोई भय नहीं। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं, काम के समान कोई आग नहीं, राग के समान कोई बंधन नहीं और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु बहुत दुखी हुए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। इस तरह बहुत समय बीतने के बाद औरव मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उसकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी, तो भी दुख से आतुर हो दीर्घ काल तक विलाप करके
अपने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार करने लगी। इसी बीच परम बुद्धिमान और मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां पहुंचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा वह सारा वृतांत जान लिया। मुनीश्वर गण तीनों कालों के ज्ञाता थे। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल की सभी बातों को देख और जान सकते थे। परम पुण्य आत्मा और मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी पतिव्रता स्त्री खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देखकर और मुनि ने कहा कि हे रानी, तू पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वाला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चितारोहण निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्महत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। हे सुव्रते, नास्तिक, कृतघ्न, धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः हे शोभने, तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित हो अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। मुनि और वह सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से बोले कि हे राजकुमारी, तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राज लक्ष्मी प्राप्त होगी। इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक त्याग कर तू समायोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान या दुराचारी हो या सदाचारी हो, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे वह भोगना ही पड़ता है। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आता है, ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में देव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो जो कर्म हैं उन्हीं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। हे कमला नने, जीव गर्भ में हो या बाल्य अवस्था में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, उन्हें मृत्यु के अधीन होना ही पड़ता है। इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के साथ स्थिर हो जा। यह शरीर कर्म पाश में बंधा हुआ है तथा हजारों दुख और व्याधियों ने घेर रखा है। इसमें सुख का तो आभास मात्र है, क्लेश ही क्लेश भरे हैं। परम बुद्धिमान और मुनि ने रानी को सब तरह से समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सभी कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके बोली कि हे भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते, उनका फल दूसरों के काम आता है। इसीलिए जो दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्र के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख कभी नहीं आता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई विधि के अनुसार अपने पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करी। वहां और मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान में बैठकर मुनिवर ओर्व को प्रणाम करके परमधाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक उपपातक से मुक्त होने पर भी अवश्य परमधाम को जाते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष यदि किसी के शरीर को, शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वे भी परमधाम को प्राप्त होते हैं। पति का श्राद्ध कर्म करके रानी और मुनि के आश्रम में आकर रहने लगी और अपनी सोच के साथ महर्षि की सेवा शुश्रूषा करने लगी।
आइए आज हम पोष मास में बुधवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है, और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो, मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति वहाँ अलमारी में आले में पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितने भी सुख हैं वो मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने पोष मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही हमने गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।